नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। विधानसभा के चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों के और उसमें एसआईआर का मसला तो लगातार चलता रहा। हालांकि वो बड़ा इलेक्टोरल इशू नहीं बन पाया, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो उसके आधार पर चुनाव जीतती हारती वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद लग रहा था कि अब चुनाव आयोग कुछ और आगे काम करेगा और उसने कई राज्यों में एसआईआर का काम शुरू किया। लेकिन अभी एक और बड़ा मसला हो गया। राज्यसभा के जो द्विवार्षिक चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसके चुनाव हो रहे हैं, नॉमिनेशन हो रहा था। मध्य प्रदेश और झारखंड में एक बड़ा मसला हो गया। मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक को लेकर काफी वैसे भी चर्चा चल रही थी। झारखंड में एक जो परिमल नाथवानी साहब हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सपोर्ट किया, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में तो बड़ा ही मसला इंटरेस्टिंग हो गया जब कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन, उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। मीनाक्षी नटराजन के पास, यानी कांग्रेस के पास, पूरे वोट थे, बल्कि एक्स्ट्रा वोट थे, तो ये माना जा रहा था कि वो जीती जाएगी। हालांकि ये भी था कि उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने अपने विधायकों को कहीं बाहर ले जाने का इंतजाम किया था कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, पार्टी ना टूट जाए। ये सब बातें हो रही थी, लेकिन उनको फॉर्म को जब स्क्रूटनी हुई तो उनके पर्चे को खारिज कर दिया गया। अब उसके बाद बहस शुरू हो गई कि क्या जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो इस नामांकन को खारिज कर सकते हैं, क्या अधिकार है और किस वजह से किया गया, और क्या परिमल नथवानी और मीनाक्षी नटराजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का काम इलेक्शन कमीशन ने किया। कांग्रेस के नेता अब पहुंच गए हैं दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास। अब वो क्या फैसला करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन इस मसले को बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से, बहुत करीबी से जानने वाले हमारे मित्र संजीव श्रीवास्तव साहब है। मध्य प्रदेश की राजनीति को भी बारीकी से समझते हैं और हिंदुस्तान की चुनाव व्यवस्था को भी बारीकी से समझने वाले तो ईमानदार पत्रकार हैं, उनमें से एक है संजीव। संजीव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जितना करीब से आप इस चुनाव को देख रहे थे, और मीनाक्षी जी का और जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे उम्मीदवार थे उनको लेकर, आपको लगता है कि सब ठीक ठाक तरीके से हुआ, जो कानून कायदे से बात हुई, हुआ क्या है? पहले तो मुझे ये समझाइए, हमारे लोग जो है जानना चाहते हैं हुआ क्या, भोपाल में करवाते क्या गड़बड़? विजय जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। विजय जी, देखिए, छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं है, तो खुला खेल है, सारा कुछ है। अब वो सब खत्म हो गया कि पहले जो पीछे से होता था, पीछे से नहीं, सामने से सारा खेल हो रहा है और सब देख रहे हैं। और जो आपने कहा क्या हुआ, उसमें हुआ वही कि जब कल वो नॉमिनेशन जो दाखिल हुए थे, यहाँ मध्य प्रदेश में कुल 3 सीटों के लिए चुनाव थे। 3 सीटों में जो स्पष्ट तौर पर 2 बीजेपी के खाते में जानी थी, जो इसमें तरुण चुग, और दूसरे जो यहाँ रजनीश अग्रवाल प्रत्याशी बनाए गए। तो तीसरी जो सीट जिसमें नंबर मानिया 230 का सदन है, 230 के सदन में विदित है कि वहां नंबर गेम क्या है, और नंबर गेम में जो पर्याप्त संख्या थी कांग्रेस के पास, उसके तहत मीनाक्षी नटराजन, जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जिनका नॉमिनेशन का आपने जिक्र किया, उन्हें मिलना लगभग सुनिश्चित सा माना जा रहा था। हालांकि जो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, देश में हो या मध्य प्रदेश में, तो आप साल 2024 स्मरण करिएगा। 2024 में कैसे वो जो इंदौर में अक्षय कांति बम, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको कैसे अंतिम वक्त में उड़ा लिया गया था, नॉमिनेशन का खारिज हुआ था। और अकेले वो नहीं थे, जो यहाँ 29 सीटों में, एक आपको पर्चा ध्यान होगा, खजुराहो भी खारिज हुआ था। खजुराहो में भी ऐसे ही खेल हुआ था, वो जो सपा को दी गई थी। वो खैर पुराना मामला, लेकिन अभी जो ताजा मसला मामला है, ये जो जब से नॉमिनेशन हुआ तो उसके बाद से बीजेपी तो पूरी तरीके से सक्रिय थी, घात लगाए बैठी थी, ऐसा दिखता है इस पूरे एपिसोड में। लेकिन जो कांग्रेस है, जैसे देखिए, बार बार होता है कि कांग्रेस को कांग्रेस रहती, वो कर रहे थे, बाड़ाबंदी कर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो आपत्तियां, 5 एक आपत्तियां निकली, आपत्तियों में कुछ तो बहुत ही ऐसी थी जो हम लोगों ने लगातार बात की है, जो पूर्व के इसी तरह के चुनाव के निर्वाचन अधिकारी रहे हैं, वो अब रिटायर्ड है, इसी विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे पदों से रिटायर। उनका कहना था कि इस तरह की आपत्तियों में जो रूलिंग कहती है, उसमें हम लोगों को पॉइंट आउट करते भी हैं और मौका दिया भी जाता है। लेकिन यहां ना तो उसको जो दिख रहा है पहली नजर में, ना तो पॉइंट आउट किया गया, और मौका तो कैसा दिया गया आपने देखा। आपने जिक्र झारखंड का किया, तो झारखंड में जिस तरीके से पहले 5 बजे तक वक्त, अगले दिन 11 बजे तक का वक्त दिया जाता है, फिर उसके अगले दिन 5 बजे तक का दिया जाता है, और फिर सब सेट होता है, उनको कर दिया जाता है। अभी एक ताजा सूचना तो यह है कि वो जो अभी नाम वापसी का समय है, कुछ घंटे शेष है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये प्रोग्राम, और शायद दर्शकों के हाथ में होगा तो तब तक खत्म हो जाए या क्या हो, मुझे नहीं अभी इस समय पता है। लेकिन अभी जो यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो कहीं उनको लेकर कांग्रेस ब्लेम कर रही है कि उन्होंने अपने रोल को सही ढंग से नहीं प्ले किया, तो उन्होंने तो घोषित कर दिया, वो जो 3 प्रत्याशी, 2 बीजेपी के, और तीनों ही थे, तीनों का नाम हो गया है कि उनकी स्क्रूटनी में। नाम वापसी का समय निकल गया तो वो तीनों निर्विरोध उम्मीद हो जाएंगे, विजेता हो जाएंगे। बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो मैं कह रहा था कि इसमें जो बहुत सारे जो कहीं इफ एंड बट हैं तमाम है, और जो देखिए मैं लगातार हम बीते लगभग लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है हम लोगों को देखते देखते, तमाम इसमें व्याख्याएं हो रही, कानून क्या कहता है क्या, मतलब पॉलिटिकल जो एंगल है उस पर अगर हम बात करें ज्यादा बेहतर होगा, लोग दर्शक बहुत जी वो नहीं होंगे। जी। इसमें हैं बहुत सारे हैं, इसमें कोई एक जैसे जो वो जो जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्या का रोल आया है यहाँ पर, जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, उनको उन्होंने कैसे इंटरवीन किया, अलग अलग बहुत सारे। और उनका तो ये भी है कि वो जो कानून कहता है, संविधान कहता है, उसके तहत तो ये आ ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको एक जो आदेश आया है मिस्टर अरविंद शर्मा को, उसमें उनका उल्लेख है उसमें कि उन्होंने बाकायदा किस तरीके से वो अधिकृत जो उम्मीदवार थे उनकी वो अभ्यर्थी के तौर पर प्रस्तुत हुए, महेश केवट और तमाम, खैर वो है। लेकिन यह जो कांग्रेस वाला एंगल है कि बहुत सारी पॉलिटिक्स आप चीजें जितनी, समझाइए। आपने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया नहीं किया वो तो महत्वपूर्ण है, और आपने एक लाइन बोली जो मानी भी जाती है आमतौर पर कि कांग्रेस ने कांग्रेस को हराती है अक्सर। क्या यहाँ पर ऐसा हुआ है? हम पॉलिटिक्स पर बात करते देखिए अब आप ये देखिए इस तरह की बातें तो लगातार चल रही है, इसमें तो कहीं शक और शुबा नहीं है। आप ध्यान करिए ना कि यहाँ जो नंबर था 65 का नंबर था, 164 बीजेपी, 65 कांग्रेस, और एक वो जो अन्य दल के जो विधायक हैं वो, तो 65 में पहले ही एक आपको ध्यान होगा दतिया में किस तरीके से वो उनका चुनाव रद्द हुआ। वो ठीक वो जो उनकी गलती थी, कोर्ट ने किया सारा, उसको रिक्त घोषित करने में कुछ घंटे लगाए थे इसी मध्य प्रदेश विधानसभा में, विधानसभा ने जो सचिवालय ने एक बिल्कुल ताबड़तोड़ कर दिया गया था। इसके अलावा जो निर्मला सप्रे हैं, जो जिसमें था कि वो रिवेल करी हुई हैं, वो कांग्रेस से इतर हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से लड़ना चाहिए नहीं थी वो उस मसले को लटका हुआ है। 2023 में निर्वाचित हुई थी, 24 के लोकसभा चुनाव के वक्त वो चली गई थी, उनके फोटो तमाम तमाम, लेकिन जो शिद्दत से लड़ना चाहिए, तो ये सारी चीजें अभी 62 का नंबर आ रहा था, क्योंकि एक और जो उनके विजयपुर के जो विधायक है उनको भी वोट का अधिकार नहीं मिला हुआ है, वो भी कोर्ट कचहरी में है उनका। तो जहां ग्वालियर जो खंडपीठ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, वो उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर चुकी है, जो उनके रनर अप थे उनको घोषित कर चुकी। तो अभी जो था जिस तरह से जो यहाँ कहते हैं दिग्गज जो लीडर है, जो बहुत तपे मजे लोग हैं, तपे मजे लोग क्यों नहीं इस मामले में, जब ये सबको पता है कि ये राहुल गांधी की कोटरी की सदस्य हैं और बहुत नजदीक वाले कोर जो टीम लोगों में मेंबर। उन जी उन्हें उसमें होती है, तो फिर जितने प्रिकॉशन लेते हैं, आपको मालूम है कि आपका मुकाबला किससे है, आपको घर में भी लड़ाई करनी है, तो घर की लड़ाई तो खुद मैं कहता हूँ मीनाक्षी नटराजन भी शायद थोड़ा अतिरिक्त सतर्कता बरतती, जो केस हुआ क्या हुआ, उन्होंने नहीं दाखिल किया, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, एफआईआर नहीं है, वो अब टेक्निकल है, लेकिन देखिए अभी तो चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब किताब साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आप जाइएगा पिटीशन में, हमने देखा है कि 5-5 साल 6-6 साल, महाराष्ट्र का तो आज तक फैसला नहीं आया, वो नहीं, चेन्नई वो तो वाला अलग फैसला अलग भी, हो जाएगी, इलेक्शन पिटीशन तो अलग हो जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग, जीतू पटवारी जैसे लोग और पार्टी के और बड़े लोग हैं जो बार बार कह रहे थे कि हमें 62 के 62 वोट मिल जाएंगे, और फिर आपका नामांकन ही खारिज हो जाता है। और दूसरी बात, अगर 62 वोट मिलने वाले थे तो ये हवाई जहाज क्यों दिल मंगवाया था आपके मित्रों ने? पर आप याद करिए ना, जब 2020 में ये टूटी थी, तो यही तो था, बेंगलुरु ही तो गया था पूरा का पूरा यहाँ से, और वहां से कैसे उस सबके बीच में से ले उड़े थे। वहां भी जिनके नाम लिए आपने, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या जीतू पटवारी हो, सभी तो मॉनिटरिंग वहां कर रहे थे। तो ये ठीक है, आपको अपनी कोशिश करना ठीक था, लेकिन इस पूरे मामले में जो नॉमिनेशन ऐसे रद्द हो जाए, तो शंकाएं तो होती है। फिर वो जैसे मैंने इसमें जो पड़ताल कर रहा था, पड़ताल में ये आ रहा था कि वो एक सिर्फ उन्होंने जो अपना वो केस से संबंधित पुर्जा पेश किया था, वो पुर्जा क्यों नहीं कल ही सब लामबंद हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, क्यों नहीं उसी समय एक तीखी तगड़ी आपत्ति जताई गई, क्यों नहीं उसी समय जितने भी आप कोशिश कर सकते थे क्यों नहीं की गई, थे वहां पर, लेकिन वो कोशिश उस तरह वो की हुई। उस तरीके का नजर नहीं आया। और ठीक है कि आपकी लड़ाई वही है कि आपको सुनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हमने ये देखा कि कल रात में 11 बजे तक धरना चला, प्रदर्शन चला, वो जो मीडिया और जब तक वो रहे, उसके बाद 11 बजे वोट का है भाई, इसको लेकर भी कहीं मत भिन्नता थी कि क्यों ना हम यहीं धरने पर बैठ जाए, यहाँ टेंट लगा लिया जाए, एक माहौल को क्रिएशन किया जाए, नहीं किया गया। उन्होंने कह दिया, वहां जब ARO पहुंचे, जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के जो मातहत हैं वो पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भाई वो बीमार है। अरे अब उनके घर चले जाते हैं ना, कि वहां मिलके, मतलब यहाँ से बात कुल मिला के जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर और उनके घर की दूरी 1.5-2 किलोमीटर थी, आप जाते, दबाव बनाते, लेकिन नहीं कोशिश की गई। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं वो है, तो लगता यही है कि जो फिर वो होता है कि कांग्रेस कांग्रेस को हराती।
तो वो एंगल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बीजेपी ने जो किया वो तो किया ही किया, और बीजेपी को करना पहले से ही था। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा व्यूह रचना रची गई एक बहुत ही आखिरी दौर में, और फिर मीनाक्षी नटराजन का बिल्कुल अंतिम दौर में आपने नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन फाइल भी इतने आनंद फानंद में हुआ, फिर कल जब वो आपत्तियां दिन में मिल गई थी आपको, पहले आपत्तियां दी गई थी, भले ही 3 घंटे 3.5 घंटे का वक्त दिया गया, तो आप टेलीफोनिक सब चर्चाएं चल रही थी, जो जो हो रहा था। कम नहीं होते, 3.5 घंटे भी कम नहीं होते, लेकिन बहुत बहुत पर्याप्त वो पर्याप्त वो होते हैं। वो बातें आप समझाइए। आप जब ये कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन का नाम भी आखिरी वक्त पर तय किया गया, तो क्या इसको मैं ये मानूं, आप समझा सकते हैं, या मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर सकते हैं, कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनके नाम को लेकर विरोध था? क्यों ऐसी वजह रही कि मीनाक्षी नटराजन तो छोटा नाम नहीं है, वो लोकसभा की सांसद भी रही हैं और राहुल गांधी जी की कोर टीम की मेंबर है। तो ऐसे क्या रहा कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको आखिरी वक्त में मीनाक्षी नटराजन का नाम दे? नहीं, ये भी विस्मय करने वाला, विस्मित करने वाला, तो हालांकि नाम देखिए जो है नाम चल रहे थे, उस नामों में मीनाक्षी नटराजन का नाम निरंतर चल रहा था, हर जगह से ये निकल रहा था कि एक वो बहुत ऐसी कैंडिडेट है जिनके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। बाकी तो चल रहा था, दिग्विजय सिंह मना कर चुके थे, कहीं छिंदवाड़ा से आवाजें उठी थी जो वहां के विधायक हैं कि नकुल नाथ को टिकट दे दिया जाए, इस तरह की चीजें हुई थी, तो तमाम चल रही थी। तो इन सब के चलने की, लेकिन जब आपने उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया था, तो उसके बाद जो यूनाइटेड एक पूरे का पूरा प्रयास होना चाहिए, उसमें थोड़ी एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज वो उसमें कमी दिखी, वो कमी। और फिर साथ में ये जो अब एक तो ये भी कहीं हास प्रयास चल रहा है कि देखिए दो चीजें हो गई इसमें, एक तो भारतीय जनता पार्टी का पैसा बच गया, और जो कांग्रेस है वो दूसरी टूट से बच गई, कि अगर दूसरी टूट हो जाती तो ये जो जो अब देखिए, एक इसमें एक बड़ा दिलचस्प है कि जितने भी है लीडरान है, देखिए एक जो आपने कहा ना सामूहिक प्रयास, जो एक पूरी यूनाइटेड दिखने वाली बात, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि बबर शेर बबर शेर, ये बबर शेरों में कहीं कोई जैसे होता है ना कि अपनी अपनी टेरिटरी होती है शेरों की, उस तरीके से वो मूवी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर ज्यादा नामक जो ऊपर पूरे शेर है का क्या? ज्यादा ऐसे ऊपर मुझे, शेर। वो अपने आप को समझने वाले के लिए, समझने वाले वो जो है बबर शेर, लेकिन वो घास खाने वाले शेर बार बार साबित हो रहे हैं उसमें। जो आपको कोई बार बार आपके बिल्कुल हाथों से जीत छीन ले जाए, आपके नीचे से कुर्सी खींच के ले जाए, इसके बाद भी आप ना सबक ले, तो ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। और जो बड़े लीडरों को दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए हाँ ये भी चलता है कि जितने ये जो दिग्गज लीडर, चाहे वो आपने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया हो या कमलनाथ जी का नाम लिया, उनको अपने अपने पुत्रों को भी कहीं उनकी राजनीति आगे जो आने वाला वक्त है, जब ये सब नहीं होगा तो फिर उनके बच्चों को चांस कैसे मिलेगा? ये चर्चाएं, ये बातें भी निरंतर होती है कि ये इसके पीछे कहीं ये तो नहीं है। और पुत्र मोह तो पुत्र मोह है, आप देख रहे हैं कि दूसरे दल भी अछूते नहीं और ये यहां भी कोई अछूते नहीं। लेकिन जब इतनी गंभीर किस्म की प्रत्याशी आई थी कि उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वक्ता है, वो आपने सांसद कहा, पूर्व सांसद हैं वो, इसके अलावा वो एक लो प्रोफाइल वो है, और किसी को जो डेंट करना पेंट करना, वो वैसी कांग्रेस ही वो नहीं है। उस कांग्रेस ये उस तरह की नहीं है। तो इन सब के बीच में बड़ा एक ऐसा दुखद प्रसंग हुआ है, तो जो उनको नहीं भी नजदीक से जानते हैं, जो या जो आम जन है, हम मध्य प्रदेश की बात करें, सभी को रंज हो रहा है कि इतनी अच्छी महिला के साथ में इतना बड़ा छलावा हो गया। ये अलग है कि छलावा किसने किया, बातें जितने मुंह है उतनी हो रही हैं। मेरे सामने जो मुंह है वो तो बता सकता है किसने किया। नहीं देखिए, अब ये किसी किसी के भी बारे में कुछ भी मेरे पास कोई ठोस तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो बार बार मैं पुनः दोहराऊंगा कि जो कांग्रेस तो को देखिए, कांग्रेस बनाता बड़े है लोग वो होते हैं इस देश में, मैंने समझा, बड़े लोग वो होते हैं जो मन की बात करते नहीं नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए समझदार को इशारा भी काफी होता है वजह सर कि कौन कौन क्या पीछे कैसे, खेल तो खेल है उसमें। और देखिए ये दोनों भले ही आपस में जब लड़े झगड़े कुछ हो, या तो ये भी होता है कि कौन कौन रोल पर है, अलग अलग चीज चलती, चूंकि हमारे आपके पास प्रमाण नहीं है कि क्या हो ठीक रहा है, है, तो कैसे मजाक जानकारियां कर। निकल चली जाती हैं, क्या हो जाता है, तो सब चीजें हैं उसमें, नहीं, सब लेकिन कुछ आपने समाहित। आपने एक बात, बारीक बात ये कही कि मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी जी की कोर टीम की मेंबर है, ये सब लोग भी जानते हैं। तो क्या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, फिर से आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि ये मीनाक्षी नटराजन की हार थी या राहुल गांधी जी को हराने की एक्सरसाइज थी? ये मैसेज देखिए था इसमें राहुल गांधी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए आप राहुल गांधी जी ने गुजरात में शुरू किया था, गुजरात का वो जो अधिवेशन था उसमें उन्होंने कुछ चीजें कही थी, और बड़ी उसको लेकर बहुत वाहवाही भी हुई थी, और बहुत सारा उसको लगा था कि चलिए अब शायद कांग्रेस को पटरी पे लाया जाएगा। उन्होंने फूल चौक कांग्रेसी की बात की थी, 2 किस्म के घोड़े की बात की थी, और जब तो मध्य प्रदेश है तो उसको घोड़े को 3 किस्म के घोड़े कह दिया था। तो 3 किस्म के घोड़े
वो घोड़े भी क्या, कई जो गधे हैं, मतलब बहुत क्षमा चाहूंगा जिनको ये वास्तविकता जो चीजें हैं उसमें, तो आप उनकी पहचान क्यों नहीं करते? और ये जो फूलछाप कांग्रेसी हैं, जब आपको सुगबुगाहट मिलती है, आपसे छुपा हुआ तो कुछ नहीं है, आप जब कांग्रेस कांग्रेस को रहती है तो सब कुछ पहुंचता है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी और जो सीधी कहीं बातें होना चाहिए वो चीज नहीं है ना, वो बहुत कमी खल रही है। और जो आपने राहुल गांधी को लेकर कहा था, तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी तो इस जो किया है उसने, जो हो गया है, जैसे भी हुआ, उसके पीछे कौन था, क्या था, कैसे वो पर्चा आया, कहां से निकला, क्या हुआ, वो अब निकलेगा कभी, मुझे लगता बीजेपी है। इसमें अपराधी थोड़ी है, बीजेपी अपराधी थोड़ी, अपना नहीं है, कैंडिडेट कतई नहीं। जो कर रहे हैं इसमें बीजेपी को अपराध नहीं करते। लेकिन एक चीज और, आपने कहा कि ये बात हो गई बीजेपी का पैसा बच गया और पार्टी टूटने से बच गई, लेकिन क्या ये बात आप दमदार तरीके से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी टूटने से बच गई है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ जो जो सीन है, आप याद करिए ना कि यहाँ कितनी मत भिन्नता खुलेआम है, सारी चीजें हैं, खुल खुलकर लोग बोल रहे हैं। कली का आप ध्यान कीजिए कि जब वो सर जहाज मत उड़ने में जहां आप बैठे वहां बीजेपी में नहीं है क्या? देखिए, बीजेपी बीजेपी में है, लेकिन उसका विकल्प नहीं है ना। बीजेपी का विकल्प क्या है? बीजेपी में अभी जिस तरीके से जो देखिए देश में जो चीजें चल रही हैं, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ा गया, तो ये घुटन, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं, बीजेपी को आपने जितना लंबे वक्त तक कवर किया, मैं तो बहुत ही एक नहीं नहीं, गांव आप जैसी स्थिति वाली गांव जैसी वाली स्थिति है मेरे पास, बहुत छोटा सा वो है, लेकिन आपके पास तो पूरा देश रहा है, तो आपने सब वहां देखा है। पर जितने मध्य प्रदेश में जितने लोग हैं मुझे बताया सब आपके मित्र हैं। नहीं, ऐसा ऐसा मत करिए, कोई। लेकिन हाँ, वो आपने जो एक इंपॉर्टेंट लाइन की थी वो मैं जरूर करूंगा कि ये निश्चित तौर पर इसको इसी तरीके से बीजेपी जश्न मना रही है भरपूर। उसने कल ही से जश्न मनाना शुरू किया था, और आज तो प्रधानमंत्री जी ने वो नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जो तोड़ा है कि छोड़ दिया वो पहले 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 वो जो है वो इलेक्टेड कंटिन्यूएशन इलेक्टेड प्राइम इलेक्टेड, हाँ, उसके अकॉर्डिंग तोड़ा है, तो उसका जश्न अलग है। और फिर ये सीधी कहीं राहुल गांधी को हरा दिए गए, ये बात उनके मन में है, ये और इस मैसेज तरीके से वो ये मैसेज ये मैसेज देने की कोशिश हुई है अच्छा, जी। एक आखिरी सवाल आपको, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। महेश केवट को जो उम्मीदवार बनाया गया, एक तो वो बड़े प्रिय रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जैसा आप बता ही सकते हैं कि क्या प्रिय उनके रहे हैं, कैसे उनको निकाला गया। और ये लास्ट मिनट पे, क्योंकि पार्टियां ऐसा करती है कि मान लीजिए 10-5 वोट होते कांग्रेस के पास, मतलब जितने वोट जरूरी है उससे कम वोट होते, ऐसी हिम्मत आमतौर पर पार्टियां नहीं करती कि जितने वोट हैं उससे ज्यादा वोट किसी पार्टी के पास हो, उसके बाद भी आप कैंडिडेट खड़ा कर दें। इसका मतलब कुछ खेल बड़ा था। बेशक बेशक, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी भी अपनी भद्द नहीं पिटाना चाहती। ये देखिए, जैसे ये हम राहुल गांधी की हार वो बीजेपी बता रही, यदि खुदा ना खास्ता ये मैच केवट चारों खाने चित होते, तो उसमें यही होता कि मोदी और शाह ने जो कार्ड खेला उसको पीट दिया गया। और जो आपने महेश केवट की बात की, तो महेश केवट तो जब उनका नाम आया तो सभी बीजेपी के लोग भी सन्न हो गए थे, वहां के लोग भी इसलिए सन्न हो गए थे कि ये वो शख्स है कि जिनको पार्टी ने कुछ समय पहले एक्सपेल किया था, उसको हटाया गया था। और किस लिए हटाया था? कि उन्होंने वहां जो एक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जो कुछ पार्षदों की क्रॉस वोटिंग कराई थी सब, लेकिन इनका नाम आया। इसके पीछे एक कहानी ये भी चल रही है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव, और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसमें जो ये अति अति पिछड़ा वाला है, उसमें केवट और तमाम जो और भी है, तो उस एंगल को साधने के लिए कुछ किया गया। लेकिन हम कह सकते हैं, जैसे कल मैं सुन रहा था जब कैलाश विजयवर्गीय का बयान आ रहा था, वो जो शिगुफेबाजी करते हैं, छोड़ते हैं, और लाजमी है, छोड़ना चाहिए कि आप अगर कहीं आग लगी है तो उसमें जो हम उसमें और घी डाल सकते हैं डालें, तो उन्होंने उस तरीका किया था। लेकिन वो जो उन्होंने एक खास जो बात कही थी कि जो हमने जो है इनके नहीं, अगर ये जीत पाते, यहाँ ये नहीं होता नॉमिनेशन फाइल, और राम की कृपा हो गई, राम लला ने उन पे मेहरबानी कर दी, फिर भी हम जीतते। और ये था, देखिए, मुख्यमंत्री ने भी इस तरह का किया। तो कुल मिला के उनकी बहुत तैयारी हो चुकी थी, उनके पास ये था कि यदि वोटिंग हो जाएगा तो वोटिंग होने के दौरान भी हम ये नंबर, और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे सोर्सेस कहते थे कि ये नंबर जो इनके पास 48 वोट थे, 49वां वोट वो जो कांग्रेस की एक जो ऑलरेडी महिला जो वो है निर्मला सपरे, वो इनके साथ थी। एक 9 वोट जो चाहिए थे। जो एक जो अन्य दल का है वो 50 थे, तो उनको कुल मिला के 8 चाहिए। लेकिन बताया जा रहा था कि यदि ये मारते तो कम से कम 15, 12, 18 ऊपर के नंबर जाते, वो अधिक जाता। तो ये टूट भाई, जो आपने बात कही ना कि इधर टूट बच गई, और इन लोगों के जो जिनकी महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं वो तो इस मान से अपने आप को प्रपोज करते हैं कि हम कल के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो नेता विपक्ष हो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, या और भी ऐसे कई सारे महत्वाकांक्षी लोग हैं। सबके मन में यही कि कल जब आएंगे हम तो हम होंगे मुख्यमंत्री। इस मान से जब चलिएगा तो फिर आप कभी सफल नहीं हो पाइएगा।
तो मतलब कांग्रेस ने अपना बड़ा जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया, इसको ऐसा मैं कहता हूँ कि कांग्रेस ने घर बचा लिया। और क्या इसको हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी लीडरशिप का पहला इम्तिहान लीडरशिप के सामने अच्छे से पास कर दिया। ये संदेश तो यही है विजय सर, यही संदेश है, इसके अलावा कोई संदेश में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा, संजीव जी बहुत जबरदस्त पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार है, और उनका जो चैनल है उसको देखिए, मध्य प्रदेश की और हिंदुस्तान की राजनीति की ईमानदार खबरों के लिए। हमारे पुराने मित्र हैं, जब भी संकट होता है तो मैं संजीव जी को याद कर लेता हूँ। आपका बहुत आभार है, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू, आभार।